नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। तकरीबन 2.25 महीने पहले योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक नारा दिया गया था जिसमें कहा गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही नारा दिया, हालांकि शब्द बदल गए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आरएसएस का ने भी इसका समर्थन किया। हरियाणा में इस नारे ने क्या कुछ रिजल्ट दिखाया वो देख लिया। महाराष्ट्र और झारखंड में भी अब इस नारे की गूंज है, तो कांग्रेस पार्टी परेशान है, पसीने छूट रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के। तभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्होंने एक बात कह दिया कि यह नारा तो कोई आतंकी ही दे सकता है, आतंकी नारा एक साधु नहीं दे सकता। 2 दिन पहले खड़गे साहब ने कहा था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को और जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी को। सुनिए एक बार। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। जवाब कैसा लगा पंकज जी आपको जो योगी आदित्यनाथ ने खड़गे जी को दिया है? नहीं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के खिलाफ खड़गे जी ने यह कहा था कि यह आतंकवादियों की भाषा है और कुछ लोग भगवा पहनकर नफरत फैलाते हैं। अब खड़गे जी के बारे में जानिए, इस देश के बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। खड़गे जी का जन्म जिस स्थान पे हुआ था वो हैदराबाद के निजाम के अंडर आता था। और खड़गे जी जब देश आजाद हुआ, ध्यान से सुनिएगा अभिषेक जी, जब देश आजाद हुआ तो ये दलित परिवार में पैदा हुए थे। इनके पूरे परिवार को निजाम के रजाकारों ने मार डाला था। खड़गे जी के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। ऐसे में क्रोध कहां होना चाहिए? रजाकारों के खिलाफ होना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर जिस निजाम की फौज ने आपके पूरे परिवार को जिंदा जलाकर मार डाला हो, आप बड़े होकर यह कहेंगे कि निजाम सही था और जो हमें बचाने आए वो गलत है। आज खड़गे साहब वही कर रहे हैं। आज खड़गे साहब का हर बयान निजाम की तरफदारी में है और हिंदुओं के खिलाफ है। और सिर्फ खड़गे साहब नहीं, आज जो महाराष्ट्र का बहुत सारा इलाका जैसे औरंगाबाद हो गया, जालना हो गया, बीड़ हो गया, परभनी हो गया, लातूर हो गया, नांदेड़ हो गया, उस्मानाबाद हो गया, हिंगोली हो गया, आप गांव में चलिए मेरे साथ और वहां राजाकारों के जुल्म के किस्से गांव के बड़े बुजुर्ग आपको सुनाते हुए मिलेंगे कि कैसे महिलाओं के स्तन काट दिए थे, कैसे उन्हें नंगा कर सबके सामने रेप किया जाता था, कैसे जो चुटिया रखने वालों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। सुनिए वो कहानियां रजाकारों के। और आज उन रजाकारों द्वारा प्रताड़ित खड़गे साहब मुसलमानों की भाषा बोल रहे हैं, रजाकारों की भाषा बोल रहे हैं, निजाम की भाषा बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भगवा पहने हुए लोग नफरत फैलाते हैं। ये कहां से, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुझे गांधी परिवार को खुश करना है? अरे खड़गे साहब, 89-90 साल के आसपास आपकी उम्र हो गई। वही मैं कह रहा था, कितना खुश करेंगे गांधी परिवार इस दुनिया में रहेंगे, कितना खुश कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ऊपर वाले को भी तो देखने एक दिन दिखाना होगा ना। खैर वो ऊपर वाले को तो मानते ही नहीं है ना, उनके लिए तो भगवान इधर है। अरे अब तो पूरी जिंदगी चाटुकारिता कर ली, अब तो सच बोल दो। प्रणब मुखर्जी साहब ने अंत समय में जाकर सच बोल दिया था। बोल ही दिया। प्रणब मुखर्जी जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, लेकिन अंतिम समय में
जब दुनिया से जाने वाले थे तो अंतिम के चंद वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ बोला था। कभी तो कुछ अंदर से धिक्कारता होगा कि यार कितनी चमचई, कितना चाटुकारिता, कुछ तो लिमिट होगी ना इसकी। मैं ऐसा थोड़ी है कि अपने परिवार के हत्यारों की तरफ से बोलना शुरू कर दूं। ऐसी कुर्सी किस काम की, और वो भी 85 साल के बाद जब उम्र में मिली हुई ऐसी कुर्सी किस काम की। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ही तो बैठा कर रखा है, कौन सा पावर दे दिया। अंत में तो फैसले राहुल गांधी को ही लेने हैं ना। इतना बेगैरत जिंदगी कैसे कोई जी सकता है। कुछ तो अंदर से धिक्कारता होगा ना। ये कह रहे थे योगी आदित्यनाथ, गुस्सा करना है, ये कह रहे थे गुस्सा करना है तो मेरे पे गुस्सा करके, भगवा कपड़ों पर गुस्सा करके क्या हासिल हो जाएगा। क्रोध अगर पालना है तो उन लोगों के खिलाफ पालिए जिन्होंने आपके पूरे परिवारों को मार डाला था। नहीं, ये प्रमाण एक और चीज का है कि राजनीति आपसे कुछ भी करवा सकती है जो कहा जाता है। ये एक और प्रमाण खड़गे जी ने दिया है। जैसा आपने बताया कि परिवार को खत्म कर दिया गया, उसके बावजूद आज उस नारे के खिलाफ खड़े हैं खड़गे साहब, जो नारा आपको सुरक्षित रखने के लिए की बात कर रहा है। ये किस्सा खुद खड़गे साहब ने सुनाया है कई मौकों पर मीडिया में कि मेरे परिवार को रजाकारों ने मार डाला था, मुझे वहां से भागना पड़ा, भाग के मैं कहां आया, कर्नाटक के हिस्से में आया, वहां हिंदुओं के बीच रहा, बहुत सम्मान मिला, उसके बाद पद मिला, आज देखिए कहां कितना ऊपर गए। आज निजाम के अंडर रहते, आज ये अगर हैदराबाद के आसपास रहते इलाकों में तो ये बन पाते क्या। हैदराबाद के ओवैसी के इलाकों में रहने वाले किसी हिंदू के पास ये मौका है कि वो इतना बड़ा नेता बनकर आज खड़गे साहब तक पहुंच सके। बोलिए ना, सच्चाई है कि नहीं, पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कश्मीर में, जो कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं, किसी हिंदू के पास मौका है कि वो यहां तक पहुंच सके? नहीं। वो मौका इसलिए है कि आप हिंदुओं के साथ हैं, हिंदुओं के बीच हैं और भगवान की कृपा से सनातन में आपने जन्म लिया। और फिर आप यहां पे जन्म लेके गालियां दे रहे हो। भगवान भी पूछता होगा कि यार मैंने एक आत्मा बनाई थी तुम्हारे शरीर के अंदर, वो कभी धिक्कारती नहीं, और कम से कम बुढ़ापे में तो धिक्कार ले। जिंदगी भर तो गुलामी किया ही किया। नहीं, ऊपर से आदेश होगा ना पंकज जी के महाराष्ट्र की सत्ता तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करिए। गठबंधन तो लड़ रहे हैं, पार्टी थोड़े लड़ रही है। ऐसे थोड़ी कि भगवा रंग भगवा कपड़े पहनने वाले नफरत फैलाते हैं, ऐसे सत्ता मिल जाएगी। आतंकवाद का शब्द दे चुके हैं, यही तो लोग हैं, वो कोई और थोड़े ही हैं। हाँ, तो वो महाराष्ट्र वही राज्य है जहां भगवा पहने हुए साधुओं को पीट पीट कर मार भी डाला था पालघर में। तो मैं एक चीज मानता हूं कि जन्म तो बहुत सारे लोगों का सनातन में हुआ है, लेकिन कर्म से सनातनी कितने हैं, वो बड़ा इसका जवाब दर्शकों से पूछिएगा जरूर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सवाल पंकज जी का है कि जन्म तो बहुत सारे लोगों ने सनातन में लिया है, लेकिन दिल से, आत्मा से सनातनी बचा कौन कौन है, वो लोग कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।